तो पीएच स्केल हम लोग पढ़ रहे थे, तो पीएच स्केल में हम लोग ये देखें कि पीएच स्केल का मतलब होता है पीएच पैमाना। इसकी खोज सन 1909 ईस्वी में फ्रांसीसी साइंटिस्ट एसपीएल सोरेनसन के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने पी का मतलब बताया था पुषांश, और पुषांश शब्द का अर्थ होता है शक्ति, और इसे हम पावर से भी डिनोट करते हैं। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि इस पीएच का मतलब क्या हो गया, तो इस पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या पुषांश ऑफ हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि किसी किसी किताब में इसको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा है, POTENZ, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज की जानकारी रखेंगे हम। इसमें इन्होंने क्या पुष्टि किया? इसमें इन्होंने ये पुष्टि किया कि हमारे पास एक स्केल है, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक स्केल है, जिस स्केल में इन्होंने बताया कि एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ कितना है? दूसरी तरफ है 14, ठीक है, और बीच में हमारा क्या रहेगा? बीच में हमारा रहेगा 7। और इसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने संख्याओं को क्रमिक रूप में लिखा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 को 8 9 10 हो गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, फिर 14 आ गया। इसमें इन्होंने ये कहा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन उदासीन होगा। इसमें इन्होंने ये कहा कि वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ये है कि न उस विलयन में न क्षारीय का गुण होगा, क्षार का गुण, और न ही अम्ल का गुण होगा, ठीक है। इस बात को इन्होंने पुष्टि की। इसके साथ साथ इधर 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, इधर 7 के बाद 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार इन्होंने पुष्टि किया। फिर हम इसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को कैसे पहचानेंगे? तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि यदि हम इस दिशा में बढ़ते हैं तो हमारे पास अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि अम्ल का मान बढ़ता है, ठीक है, या अम्ल का गुण बढ़ता है, अम्ल का गुण बढ़ता है। इस प्रकार इन्होंने बताया। और इसमें इन्होंने इस दिशा में बताया कि यदि हम इस दिशा में बढ़ते हैं तो इधर इन्होंने बताया कि इधर जाने पर हमारा क्षारीय गुण बढ़ता है, यानी कि क्षार का गुण बढ़ता है। इस चीज को जानकारी में रखिएगा। यानी कि 7 हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, और इस मिडिल पॉइंट के अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो अम्ल का गुण बढ़ता है, और अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं तो क्षार का गुण बढ़ता है। इस चीज की क्लियरेंस उन्होंने किया। हालांकि हमको तो जानना है ये वाला बात, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पहचानने के लिए इन्होंने एक ट्रिक दिया हुआ था। ट्रिक नहीं बोलेंगे, इन्होंने बताया ही था कि यदि हम 0 से चलते हैं और 0 से चलते हैं, 0 से चलने के बाद यदि हम 3 पर आकर रुक जाते हैं, 0 से लेकर 3 पर आकर रुक गए, और इधर हम 3 4 से चले और ये हम 3 यहाँ तक गए, तो इधर के जो अम्ल कहे जाएंगे ये कहे जाएंगे हमारे प्रबल अम्ल। ये क्या कहे जाएंगे? प्रबल अम्ल। और इधर वाले जो अम्ल कहे जाएंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे? दुर्बल अम्ल। यानी कि हम परिभाषा के अनुसार ये कह सकते हैं, ये तो हम हाइड्रोजन आयन के अनुसार बताए, तो अगर हम एसपीएल सोरेनसन के अनुसार देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे अम्ल जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 के बीच में हो, या 0 से लेकर 3 तक पाया जाता हो, वैसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और वैसे अम्ल जिसका पीएच मान 4 से लेकर 6 तक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर चलेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर 3 था ना, ठीक यहाँ पर हम चलेंगे 3 8 9 और 10। इसको कहेंगे हम दुर्बल क्षार। इसको हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। और फिर यहाँ पर 11 से लेकर चलेंगे कहाँ तक? 14 तक, तो ये हमारे पास होंगे प्रबल क्षार। तो हम इसकी भी परिभाषा वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैसे क्षार जिसका पीएच मान 8 से लेकर 10 तक हो, या 8 से लेकर 10 के बीच में हो, तो उसे हम कहेंगे दुर्बल क्षार। और वैसे क्षार जिसका पीएच मान 11 से लेकर 14 तक हो, उसे हम कहेंगे प्रबल क्षार। ये बात किसके द्वारा बताया गया? तो ये बात हमारे सोरेनसन साहब के द्वारा बताया गया, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखेंगे। और एक चीज इन्होंने यह पुष्टि किया कि हम पीएच करें तो पीएच और प्लस का हम करें POH माइनस, और ये डेट इज टोटल इक्वल टू 14।
ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। और यहाँ से एक और चीज निकलता है हमारे पास फॉर्मूला के रूप में, वो ये है कि अगर कहीं लिखता है पावर ऑफ pH प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस लॉग, इसका मतलब होता है माइनस लॉग H प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, लघु गणक के ऋणात्मक, यानी कि हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। किसी भी विलयन का pH मान जो होता है, किसी भी विलयन का pH मान जो होता है वह हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये अच्छी जानकारी मिलती है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।